हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे भगवान होते हैं या नहीं होते। यूथ का हमेशा ये प्रश्न रहता है, जितने भी हमारे युवा हैं वो बोलते हैं अगर भगवान होते हैं तो दिखाओ, और दिखा नहीं सकते तो फिर आप कैसे कह सकते हैं भगवान होते हैं या नहीं होते। जानते हैं इस कहानी से, एक बार अकबर ने भी बीरबल से ये बोला, बीरबल बताओ भगवान होते हैं या नहीं होते, और अगर भगवान होते हैं तो मुझे दिखाओ, और अगर तुम दिखा नहीं सकते तो ये मानो कि भगवान नहीं होते। बीरबल ने बड़ी चतुराई से बोला, हाँ महाराज, मैं दिखा सकता हूँ भगवान होते हैं या नहीं होते, लेकिन आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर पहले देना होगा, तब मैं आपको बता पाऊँगा कि भगवान होते हैं। उन्हें कैसे देख सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है। अकबर ने बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, आप पूछें क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो बीरबल ने बहुत सारा दूध लिया और अकबर से पूछा, महाराज ये बताइए क्या इस दूध से घी बन सकता है। तब अकबर ने बोला, हाँ इस दूध से घी बन सकता है। तब बीरबल ने बोला कि महाराज तो इसका मतलब इस दूध में घी है, तो मुझे वो घी दिखाइए, और अगर आप घी नहीं दिखा सकते तो ये मानिए कि इस दूध से घी नहीं बन सकता या इस दूध में घी नहीं है। तब अकबर ने बोला, नहीं बीरबल, इस दूध से घी बन सकता है और इस दूध में घी है। जब ये चर्चा लंबी चलती रही तो अकबर ने आखिर में बोला, नहीं इस दूध में घी है, लेकिन उसे एक प्रक्रिया द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको इस दूध को उबालना होगा, फिर इसके बाद इसका दही जमाना होगा, उसके बाद उसे मथना होगा, उसके बाद जो मक्खन निकलेगा उसे तपा कर आप घी प्राप्त कर सकते हैं। तो बीरबल बोला, महाराज मेरा भी यही उत्तर है। जिस प्रकार इस दूध में प्रत्यक्ष रूप से घी नहीं दिखता, उसी प्रकार इस दुनिया में भगवान विद्यमान है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता, उसे एक प्रोसेस के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको अपने आप को ज्ञान में उबालना होगा, फिर उस ज्ञान के साथ आपको दही की तरह जमना होगा, शांत बैठना होगा, फिर उसके बाद उस ज्ञान को आपको मथना होगा तो आपको मक्खन जैसा ज्ञान मिलेगा। उस मक्खन जैसे ज्ञान के साथ आपको तपना होगा, तपस्या करनी होगी, तब जाके आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा, ईश्वर प्राप्त होगा, ईश्वर आपको दिखेगा। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। हवा हमें नहीं दिखती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है हवा होती नहीं है। एक बीज में हमें पेड़ या पौधा नहीं दिखता, लेकिन जब वो एक प्रक्रिया से गुजरता है तो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, लकड़ी में हमें आग दिखती नहीं है, लेकिन उसके अंदर आग होती है। इसी प्रकार जो सोने की खदानें हैं, वहाँ हमें मिट्टी मिट्टी दिखती है, सोना नहीं दिखता, लेकिन एक प्रक्रिया के थ्रू हम उस सोने को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर इस दुनिया में है, लेकिन एक प्रक्रिया के द्वारा आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाएं। थैंक यू।